चलिए अब आज से हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। टेंस होता क्या है, ठीक है। टेंस कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस क्या है, मतलब सेंटेंस को देखकर कैसे पता चलेगा कि मतलब ये इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, क्या है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आखिर टेंस होता क्या है। टेंस लोग बोल देते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, जबकि गलत बात है। प्रेजेंट टेंस नहीं होता, प्रेजेंट टाइम होता है, ठीक है। देखिए टेंस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। एक्शन और टाइम का क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन। यानी कि एक्शन का अगर हम लोग परफेक्ट टाइम बताकर और हम लोग किसी सेंटेंस में उसको अगर उसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग टेंस में, ठीक है। तो देखिए टाइम कितने तरह का होता है, वो 3 तरह का होता है ना। एक तो हो जाता है आपका प्रेजेंट, एक तो क्या होता है वो पास्ट, और एक क्या होता है वो फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक्शन क्या होता है बाबू, अब हम लोग देख लेते हैं। एक्शन होता है वो इंडेफिनिट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ठीक है। और एक क्या होता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब हम लोग इस सब के बारे में एक एक करके देखते हैं कि ये एक्शन को हम लोग इंडेफिनिट कब कहेंगे, कंटिन्यूअस कब कहेंगे, परफेक्ट कब कहेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस कब कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा एक बुक स्टोर है, ठीक है। मेरा ये एक बुक स्टोर है, ठीक ना। और ये मेरा कैसा है, वो एक स्टोर रूम है जिसमें हम अपने बुक को स्टोर करके रखते हैं। और ये मेरा कैसा हो गया, शॉप हो गया, ठीक है। देखिए अगर हम अपने स्टोर से बुक को कहाँ लाते हैं, शॉप में लाकर बेचते हैं, फिर जो बच जाता है फिर से इसको स्टोर में हम जमा कर देते हैं, ठीक है, मतलब स्टोर में रख देते हैं। अगर ये मेरा डेली का काम है, ठीक है, ये मेरा कैसा है, डेली का काम है। जैसे कहते हैं ना कि बुक को उठाकर शॉप से स्टोर में रख दिया और स्टोर से इधर रख दिया, तो अगर ये मेरा डेली का काम है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, वो इंडेफिनिट। अगर ये प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर ये चीज पास्ट में हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट, और ये अगर फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना। तो देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली एक्शन, या फिर एक और चीज देखिए, डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, है ना, कोई काम एकदम निश्चित हो, और इनडेफिनिट का मतलब जो काम निश्चित ना हो, मतलब कोई ऐसा एक्शन जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है टाइम की, क्या मतलब कब हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। जैसे राम आम खाता है ना, राम इट्स अ मैंगो। तो आप इसमें हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं ना कि वो आखिर कब मतलब आम खाया, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। तो जिस एक्शन का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होगा, ठीक है, मतलब कोई और अंत नहीं है कि कब एक्शन हुआ, कब एक्शन खत्म हुआ। सेंटेंस में अगर इसके बारे में नहीं बताया जाए तो सारी चीज कहाँ किसमें चले जाएंगे, वो इंडेफिनिट प्रोसेस में चले जाएंगे, ठीक है। या जैसे कह सकते हैं इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस कह सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं। चलिए अब जरा कंटिन्यूअस देखते हैं। हम अपने एक स्टाफ को बोले कि चलो बुक शॉप से स्टोर में रख दो, ठीक है। अब स्टोर में एक बुक रख रहा था और हम मान लेते इधर से आए, देख रहे हैं क्या कि बुक ये वाला उठाकर इधर रख रहा है, बुक इधर से उठाकर इधर रख रहा है, ठीक है। तो जब ये रख रहा है और हम अभी आए और हम इसको देख रहे हैं, ये रख रहा है ना, तो काम कैसा है, ऑनगोइंग है, ठीक है। तो ऑनगोइंग को क्या कहते हैं, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस। चाहो तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वो ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है। इंडेफिनिट को क्या कहेंगे, वो इसको कह सकते हैं वो रेगुलर एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, एक्सेट्रा डाल देते हैं इसको, है ना। ऑनगोइंग प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस। अगर यही पास्ट में कोई ऑनगोइंग प्रोसेस होता तो पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में होना होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। अब जरा देखें, अगर हम इसको बोल के गए थे अपने स्टाफ को कि भैया आप बुक इधर से इधर रख दीजिएगा, हम आए तो देखे कि सब बुक को इधर से उधर उठा कर रख दिया, काम खत्म, ठीक है। तो काम कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहेंगे, वो
कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहेंगे? परफेक्ट। अगर वो प्रेजेंट में काम खत्म हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट में काम खत्म हो गया होता तो पास्ट परफेक्ट, अगर फ्यूचर में काम खत्म हो जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट। अब आ जाते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस। हम आए तो देखिए इधर हम बोले थे इसको 100 किताब है, इधर से इधर रख दीजिएगा, ठीक है। कि हम आए देखे कि 60 किताब इधर रख दिया है, मतलब 60 किताब इधर रख दिया और अभी भी और काम कर रहा है। तो देखिए तो कुछ काम कंप्लीट हो गया और कुछ काम अभी भी ऑनगोइंग है, कुछ काम कंप्लीट हो गया और कुछ काम अभी भी ऑनगोइंग है, तो उसको क्या कहेंगे? वो परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। यानी कि इसको क्या कहेंगे? वो कंप्लीट प्लस ऑनगोइंग, कंप्लीट प्लस ऑनगोइंग प्रोसेस इज टर्म्ड एज परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहां तक बात क्लियर है? अब जरा देखिए, अगर हम लोग इसी को टाइम के साथ रिलेट कर देंगे, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्लियर है? चलिए, ये बात तो देखने में बहुत इजी लग रहा है। जब यही चीज सेंटेंस में आ जाएगा तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। तो सेंटेंस में अगर मेरे पास सेंटेंस लिखा हुआ है तो हमको ये बात कैसे पता चलेगा कि वो किस टेंस में है, ठीक है। चलिए, अब इसके लिए अब हमको पढ़ना पड़ेगा वो फॉर्म ऑफ वर्ब। हम लोग अभी क्या देखे? वो टेंस क्या होता है? टाइम होता है, और क्या? एक्शन। अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे एक्शन इज व्हाट? नथिंग बट वर्ब, है ना। क्या होता है? वो वर्ब भी होता है, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जरा हम लोग अगर फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो वर्ब का कितना फॉर्म होता है? होता 4 ही फॉर्म है, ठीक है। ऐसा हम लोग बोल देते ना V1, V2, V3, ठीक है। एक्चुअली में होता 3 ही फॉर्म है, V1, V2, V3। एक का तो वर्ब का ing फॉर्म, एक वर्ब का SES फॉर्म। लेकिन हम लोग बोल देते V4 बोल देते हैं और V5 भी बोल देते हैं, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का ing फॉर्म, जिसको हम लोग V4 बोलते हैं, जबकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए। एक क्या बोलते हैं? वो वर्ब का SES फॉर्म, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? V5, जबकि V5 होता नहीं। क्लियर है? दिक्कत नहीं? चलिए, अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या डिनोट करता है? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा डिनोट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो, ठीक है। अभी हम आते हैं वर्ब को ही बताते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वर्ब का सेकंड फॉर्म किसको इंडिकेट करता हुआ? तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म किसको दिखाता है? वो परफेक्ट को दिखाता है, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज होगा ही नहीं, इसके आगे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगा जो टेंस को डिसाइड करेगा। वर्ब का आईएनजी फॉर्म ये किसको दिखाता है? वो कंटीन्यूअस, ये क्या दिखाएगा? वो कंटीन्यूअस प्रोसेस को दिखाएगा। और ये हमेशा किसके लिए यूज होता है? वो थर्ड पर्सन के लिए इसको क्या करेंगे? वो हम लोग यूज करेंगे एसईएस फॉर्म, या फिर लिख सकते हैं इसको हम लोग सिंगुलर नंबर। अब ये क्या होता है इस सब के बारे में अभी हम लोग देखते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे वर्ब कंपाउंड, है ना, यानी कि टेंस में जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं वो होता क्या है, कैसे है, ठीक है। तो जो हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं ना, उसको हम दो टाइप का वर्ब यूज करते हैं। एक तो यूज करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और एक क्या यूज करते हैं हम लोग? मेन वर्ब, ठीक है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग यूज करते हैं टेंस में वो तीन तरह का है। एक क्या है वो हैव, एक क्या होता है वो डू, और एक क्या होता है बी, ठीक है। अब ये तीनों का भी B1, B2, B3 बताते हैं। अब एक बात पहले क्लियर हो जाए,
सेंटेंस मेन वर्ब के साथ हमेशा लिखाता है, ठीक है। कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ भी सेंटेंस कैसा होगा, वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद मेन वर्ब एकदम डेफिनेट के यूज हुआ ही होगा, नहीं तो सेंटेंस सिर्फ मेन वर्ब के साथ भी करेक्ट होता है, ठीक है। ये हम लोग अभी एग्जांपल में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं बाबू हैव। हैव क्या है, वो बेस फॉर्म। ये एक ऐसा वर्ब है ना जो मेन वर्ब की तरह भी यूज होगा और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होगा। तो इसका हम लोग देखेंगे V1 V2 V3 V1 प्लस ing, ठीक है, और V1 प्लस s es, ठीक है। तो इसका V1 क्या होगा, वो हैव। V2 क्या होगा, वो इसका हैड। V3 भी इसका क्या होता है, हैड। ये क्या होता है, वो हैविंग। और एसीएस फॉर्म इसका क्या होता है बाबू, हैज होता है, ठीक है। अब जरा हम लोग बात कर लें डू। ये क्या है, बेस फॉर्म है इसका, बेस फॉर्म, ठीक है। तो इसका फिर हम लोग देखेंगे V1 V2 V3 V1 प्लस ing और V1 प्लस s es फॉर्म, ठीक है। तो देखिए इसका V1 फॉर्म क्या होगा, वो डू। V2 क्या होगा इसका, डिड। V3 इसका क्या होगा, वो डन। और V4 क्या होगा, डूइंग। और V5 ये जिसको V1 प्लस एस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डन। अब आ जाते हैं बाबू बी। ये भी कैसा हुआ, इसका बेस फॉर्म, ठीक है। V1 V2 V3 V1 प्लस ing, ठीक है, और V1 प्लस s es फॉर्म, ठीक है। इसका V1 क्या होगा, B is M और R। V2 इसका क्या होगा, was what। V3 इसका क्या हो जाएगा बाबू, being। V4 क्या हो जाएगा, वो being। और इसका एसीएस फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। देखिए ये तीनों वर्ब मेन वर्ब की तरह भी यूज होगा और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होगा। अगर ये सेंटेंस में सिर्फ अकेले है, ठीक है, तब इसको हम लोग मेन वर्ब कंसीडर करेंगे। और अगर ये सेंटेंस में किसी और वर्ब के साथ आया है, तब हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे, वो हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है, जिस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल अभी हम लोग ले ही लेते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं he is teaching English, ठीक है। ही तो मेरा सब्जेक्ट है बाबू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा एक वर्ब है और ये वाला एक मेरा वर्ब है, ठीक है। जब अभी क्या बोले इससे पहले हम, कि जब दो वर्ब आ जाए तो एक क्या होगा, मेन वर्ब, और एक क्या होगा, वो हेल्पिंग वर्ब। तो देखो जो पहले यूज होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। जो इसके जो मतलब जो दूसरा वाला वर्ब होता है वो क्या होता है, मेन वर्ब होता है, ठीक है। अब जरा एक बात बताइए, ये मेन वर्ब है। अच्छा एक बात बताओ बाबू, जो ing फॉर्म होता है वो क्या दिखाता है। अब इससे पहले हम लोग बात किए थे इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो जो ing फॉर्म है वो क्या दिखाता है बाबू, कंटीन्यूअस प्रोसेस दिखाता है ना, कंटीन्यूअस। अब एक बात बताइए, इज, ये अब ये जरा इज को देखते हैं। इज कौन सा फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और ध्यान दीजिए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट को दिखाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को दिखाता है, तो लिख दिए हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट। देखिए तो अब मेरे निकल के आ गया कि क्या है बाबू, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। कोई दिक्कत, चलिए जैसे कि एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे कि बोलते हैं आई एम अ बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो सिर्फ एम ही वर्ब है, ठीक है, यानी कि यही क्या है मेरे लिए, मेन वर्ब, यानी कर्ता धर्ता सब यही है, यही हमको टेंस बताएगा, ठीक है। ये जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिए जब हम इससे पहले वाले स्लाइड में लिखाए थे, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को क्या लिखाए थे बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट। याद आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। ये सेंटेंस किस कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है।
अब हम लोग अब लिखे हुए सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से टेंस में है। ठीक है, जस्ट हम लोग को कहाँ देखना है बाबू, वर्ब पे देखना है। ठीक है, और कहीं नहीं देखना है, सिर्फ हम लोग वर्ब को देखकर ही बता सकते हैं कि वो कौन से टेंस में है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं। ये ही तो मेरा क्या है बाबू, सब्जेक्ट है ना, इस पर अब हमको ध्यान नहीं देना, सिर्फ ये वर्ब पे को देखना है। तो देखिए, तो ये एक वर्ब है और ये एक वर्ब है। जब दो वर्ब एक साथ आ जाए तो पहला वाला क्या हो जाता है बाबू, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा वाला क्या हो जाता है बाबू, मेन वर्ब। अब एक चीज देखिए, इसमें आईएनजी है, आईएनजी है तो ये कैसा हो गया, कंटीन्यूअस। और इज किसको रिप्रेजेंट करता है बाबू, इज क्या होता है, बी का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट को। ठीक है, तो टेंस कैसा हो गया वो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कोई दिक्कत नहीं, इजी है। अब चलिए, अब इसको देखते हैं। ही तो मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे डिड ही एक वर्ब बचा है। ठीक है, तो डिड कैसा हो गया बाबू, मेन वर्ब। यानी कि जितना भी जय विजय होना है इसी टेंस पर, मतलब इसी पर होना है। ठीक है, तो अब जरा डिड को देखते हैं, ये वर्ब का है कौन सा फॉर्म, तो वर्ब का ये कैसा हुआ, सेकंड फॉर्म है। ध्यान दीजिए, तो हम इससे पहले वाले स्लाइड में V2 को क्या लिखे थे, पास्ट इंडेफिनिट लिखे थे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बाबू, पास्ट, ये V2 है, V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे देखते हैं, दे तो मेरा सब्जेक्ट है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। एक ये वाला वर्ब हो गया, एक ये वाला वर्ब हो गया, अब ये वाला वर्ब हो गया। दिक्कत आ गया है ना। तो देखिए, ये वर्ब का कैसा है वो, आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म किसको दिखाता है, कंटीन्यूअस। ठीक है, और ये बीन क्या है, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ध्यान दीजिए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लिखा था बाबू, परफेक्ट। पीछे वाले स्लाइड में लिखवाया था ना, V3 को क्या बोलते हैं वो, परफेक्ट, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म को क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस। ठीक है, तो ये क्या हो गया वो, परफेक्ट, और ये क्या हो गया वो, कंटीन्यूअस। अब देखिए, हैड क्या होता है, हैड वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट को। क्या बन गया वो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्लियर है, दिक्कत नहीं। चलिए, अब जरा फिर से इधर देखते हैं। ये हो गया वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये वर्ब का कैसा हो गया, अच्छा इसको अगर कहें तो हम लोग, ये क्या है वो, मेन वर्ब है। ये क्या हो गया वो, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये वर्ब का क्या है वो, आईएनजी फॉर्म है ना। आईएनजी फॉर्म मतलब कंटीन्यूअस। और ये क्या है वो, वॉज देयर है। याद कीजिए, वॉज वर्ब क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है ना। वर्ब का सेकंड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, वो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा वो, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। क्लियर। चलो, अब देखिए, ही कट्स द ट्री। यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब मतलब मेन वर्ब। ये वर्ब का क्या हुआ, एसीएस फॉर्म है ना। जो वर्ब का एसीएस फॉर्म होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे देख लेते बाबू, हैव है सर, है ना। चलिए, तो हैव ही मेरे लिए क्या है वो, मेन वर्ब है। और हैव वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम क्या लिखवाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, यहाँ पे दिखते हैं, ही डिड दैट वर्क। तो यहाँ पे डिड क्या है वो, मेन वर्ब है। ठीक है, और डिड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, वो पास्ट इंडेफिनिट को। नो प्रॉब्लम। ठीक है, देख रहे हैं कितना इजी है टेंस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है सिर्फ वर्ब पर। अब देखिए, he had done his work। देखिए, इसमें दो सेंटेंस है बाबू, he had done his work before his father came। ठीक है, अब देखिए, डन कौन सा वर्ब फॉर्म है, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट। ये क्या है, मेन वर्ब है ना। चलिए, और हैड क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है बाबू, पास्ट को। तो ये यहां से यहां तक का सेंटेंस क्या हो गया, वो पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो हिज फादर केम, ये सिर्फ वर्ब का यही फॉर्म, मतलब यही सिर्फ वर्ब है।
वर्ब का क्या है ये सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, वो पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब लग अरे दे वर डूइंग देयर वर्क। अब जरा यहाँ पे देख लेते हैं बुआ, तो डूइंग कैसा है बुआ, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसको हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं, मेन वर्ब। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, वो कंटीन्यूअस। ठीक है, और ये वर्ब किसको रिप्रेजेंट करता है बाबू, वर्ब क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। वर्ब का सेकंड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा वो, पास्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें तो सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट ही आया है, कुछ फ्यूचर्स का भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, और एग्जांपल्स के साथ अपने कॉन्सेप्ट को कुछ और क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। He had his pocket money before his father gave him the money. ठीक है, तो उसके पास उसका पॉकेट मनी पहले से ही था, उसके पापा के देने से पहले। ठीक है, ऐसे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है ना, वो कभी भी अकेले नहीं आता है, वो जब भी आएगा तो किसी पास्ट रेफरेंस को लेकर आएगा। ये भी हम लोग इस वीडियो के बाद अब ट्रांसलेशन सेक्शन में देखेंगे हम लोग। ठीक है, कि कैसे किसी चीज को ट्रांसलेट करते, तब जाकर आप इस चीज को क्या करिएगा, कोरिलेट कर पाइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ट्रांसलेशन को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए he had his pocket money। तो देखिए दो हैड है बाबू, तो ए को क्या होगा, मेन वर्ब होगा, ए को क्या होगा, वो हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, चलिए मेन वर्ब को हम लोग क्या करते हैं, V3 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये किस में बदल जाएगा, वो परफेक्ट में बदल जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ इसका, V2, क्योंकि इसको V3 नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि V3 कोई टाइम को नहीं बताता है। ठीक है, V1 किसको दिखाता है, वो प्रेजेंट को दिखाता है। V2 किसको दिखाता है, पास्ट को दिखाता है। फ्यूचर दिखाने के लिए शैल विल आता है ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, V3 कोई टाइम को नहीं दिखाता, इसलिए हम लोग इसको V3 कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, मेन वर्ब को हम लोग क्या कर सकते हैं, V3 कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए V2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये टेंस कैसा हो जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट। अब इसमें देखो ये क्या है, वो सिर्फ V2 है, तो सिर्फ V2 है, वो क्या होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट हमेशा पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस को लेकर ही आता है। ठीक है, ये अभी हम लोग ट्रांसलेशन में देखेंगे, और ये भी हम कारण बताएंगे कि ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों जरूरी है कि वो किसी और सेंटेंस को लेकर ही आए। ठीक है, चलिए अब जरा बात करते हैं, दे कट द ट्री। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, तो V1 V2 V3, कट का V1 भी कट ही होता है, V2 भी कट ही होता है, और V3 भी कट होता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग V1 कंसीडर करें तो ये क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, और अगर हम लोग इसको V2 कंसीडर कर ले तब ये क्या हो जाएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये सेंटेंस को हम लोग दोनों तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये जब हम लोग टेंस के ट्रांसलेशन में आएंगे, ट्रांसलेशन सेक्शन में आएंगे, ठीक है, तो ये बात आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हम लोग इसको दोनों ही क्यों कह रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखिए जहां शैल विल आ गया, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखिए डू क्या है, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। डू क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये शैल और विल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए और देखिए तो ध्यान दीजिए, तो आपको हम क्या बोले थे, V1 किसको रिप्रेजेंट करता है, वो इंडेफिनिट को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट। चलिए अब जरा यहाँ पे देखते हैं, वो डन। डन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का थर्ड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, वो परफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, वो हैव। अब देखिए हैव वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और ये क्या है, वो फ्यूचर है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, शैल और विल क्या है ना, वो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है। ठीक है, मॉडल वर्ब अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेती है। मॉडल वर्ब अपने बाद क्या लेती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेती है। ठीक है, हम लोग इसके मतलब रीजन को भी जानेंगे आगे के क्लासेस में कि ऐसा क्यों होता है। मॉडल वर्ब के बाद क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेती है। ठीक है, तो अब यहां से देखिए
तो ये सब मिलकर किस में बदल गया वो, फ्यूचर में बदल गया, ठीक है। और ये क्या हो गया वो, परफेक्ट। इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। देखिए यहाँ विल के बाद डायरेक्ट डन हम लोग नहीं लिख सकते थे, इसीलिए वर्ब का पहले फर्स्ट फॉर्म को हमको लाना पड़ा है, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, वो यहाँ पर हैव का यूज होगा, ठीक है। चलिए अब मनीष विल डू ब्लॉगिंग। अब ध्यान दीजिए, तो विल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उम्मीद करें कि आप लोग टेंस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाइएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो हमको मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन को, ताकि हम लोग ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करते हैं, वर्ब का एससीएस फॉर्म कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। हम लोग टेंस से देखेंगे अगले क्लास से, ठीक है।